सो हेलो जनता, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्यूड्स फैक्ट्स। हमने जेम्स बॉन्ड फिल्मों में देखा है कि जासूसों की जांच कितनी दिलचस्प, साहसिक और खतरनाक होती है। यहाँ हम ऐसे वास्तविक जीवन जासूसों की कहानी लेकर आए हैं जिन्हें भारत के इतिहास में मास्टरमाइंड माना जाता है। वे लोग जिन्होंने अपने डेयरिंग मिशनों में और सेवाओं से देश को प्राउड फील करवाया है। तो आइए देखते हैं टॉप 5 ऐसे ही इंडियन जासूसों की कहानी। नंबर 1, रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर। हाँ जी दोस्तों, रविंद्र कौशिक जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दी ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में खुफिया मिशंस के सबसे बड़े मास्टरमाइंड में से एक थे। कौशिक को अपने शुरुआती जीवन में कला और रंगमंच का शौक था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनके प्रदर्शन ने रॉ का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद उन्हें भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक भाग के रूप में शामिल किया गया। कौशिक के सभी भारतीय दस्तावेज नष्ट कर दिए गए थे और जब वह सिर्फ 23 साल के थे तब उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया था। वह इस्लामी छंदों और कुरान के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित था और उर्दू में अच्छी तरह से वाकिफ भी था। खुद को पाकिस्तानी संस्कृति में छिपाने के लिए यह 1975 की बात है दोस्तों, जब कौशिक पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसपैठ करने और कानून के छात्र नबी अहमद शाकिर के रूप में कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि अपने दोस्तों को पास रखो लेकिन दुश्मन को और करीब। हाँ जी दोस्तों, कौशिक ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के अंदर इतनी गहरी घुसपैठ की वह वाकई काबिले तारीफ है। यही वह बिंदु है जो कौशिक को भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली जासूस बनाता है। कौशिक ने केवल एक कॉलेज में प्रवेश पाने में सफल रहा, बल्कि पढ़ाई पूरी करने के बाद पाकिस्तानी सेना में भी प्रवेश किया। उन्होंने एक कमीशन अधिकारी के रूप में शुरुआत की, लेकिन जल्द ही एक मेजर के रूप में पदोन्नत हो गए और भारतीय खुफिया को जानकारी देते रहे। उन्होंने अपने कवर को उड़ाए जाने से पहले 1979 से 1984 तक 4 वर्षों के लिए सभी प्रकार की बहुमूल्य जानकारी भारत को दी। 1985 में कौशिक का कार्यकाल समाप्त होने पर पाकिस्तान पहुंचे एक अन्य जासूस ने पकड़े जाने के बाद सब इंफॉर्मेशन रिवील कर दिया था। कौशिक ने 16 साल पाकिस्तानी जेल में बिताने के बाद पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कारण अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस खूबसूरत से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले। सो दोस्तों, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नंबर 2, मोहनलाल भास्कर। हाँ जी दोस्तों, मोहनलाल भास्कर एक और मास्टरमाइंड जो मोहम्मद असलम की आड़ में पाकिस्तान में घुसने में कामयाब रहा, वह था मोहनलाल भास्कर। भास्कर एक अंडरकवर एजेंट था जिसने भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में अपनी सेवाएं प्रदान की। मोहनलाल भास्कर ने अप्रैल 1967 में रॉ में अपना कार्यकाल शुरू किया था। रिपोर्टों का कहना है कि वह 1 साल के भीतर 15 से अधिक बार पाकिस्तानी सीमा पार करने में कामयाब रहे हैं। भास्कर सीमा के दूसरी ओर से भारत को सूचना देता रहा। हालांकि भाग्य ने भास्कर का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें उनके एक साथ सहयोगी ने धोखा दिया था, जो इसी तरह के मिशन पर पाकिस्तान में मौजूद था। 1968 में कई अन्य भारतीयों के साथ जिन पर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जासूस होने का संदेह था, भास्कर को भी एक एनकाउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भास्कर का पता लगाने में मदद की है, वह एक डबल एजेंट था जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए काम किया। बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित शिमला समझौता भास्कर के लिए एक राहत के रूप में आया। दोनों देशों के बीच कैदियों के आदान प्रदान के एक हिस्से के रूप में
भास्कर का नाम उन भारतीय कैदियों की सूची में शामिल था जिन्हें स्वदेश लौटना था। लेकिन वहां यह आसान नहीं था दोस्तों। जब भारत सोहनलाल भास्कर की तलाश कर रहा था, पाकिस्तान एक नाम लेकर आया और कहा कि उन्होंने मोहनलाल भास्कर को पकड़ लिया है। अंततः स्विस दूतावास पहुंचने के बाद भास्कर 1974 में पाकिस्तान में 14 साल जेल में बिताने के बाद अपनी मातृभूमि लौट आए। बाद में भास्कर ने हमेशा के लिए मोहनलाल नाम बरकरार रखा। नंबर 3, कश्मीर सिंह। हाँ जी दोस्तों, कश्मीर सिंह और एक भारतीय इतिहास का एक और गौरव है। सिंह ने भारतीय सेना में अपना करियर शुरू किया और एक नौकरी के रूप में जासूसी करने से पहले 4 साल तक इंडियन आर्मी में सेवा की। उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सिंह को रुपए का भुगतान किया गया था। हाँ जी दोस्तों, अपने काम के लिए 400 रुपए प्रति महीना। सिंह ने मोहम्मद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में प्रवेश किया और नियंत्रण रेखा या भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना की संख्या सहित महत्वपूर्ण जानकारी दी। सिंह ने भारत को पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक ठिकानों की तस्वीरें भी भेजी। उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया और 35 साल की लंबी जेल हुई। लेकिन उन्होंने वहां अपनी जासूसी के काम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सिंह को कंवर रविंद्र कौशिक की तरह ही उड़ाया गया था। एक अन्य जासूस को भारतीय खुफिया विभाग ने पाकिस्तान भेजा जब सिंह अपने वतन लौटने वाले ही थे। जासूस को जल्दी पाकिस्तानी अधिकारियों ने पकड़ लिया, जो उसे कश्मीर सिंह के बारे में जानकारी निकालने में कामयाब रहे। इसने सिंह को 3 दशकों से अधिक समय तक पाकिस्तान की जेल में रखा, जहां उन्हें तीसरे स्तर की यातना का सामना करना पड़ा था दोस्तों, 3rd डिग्री। अपने कारावास के समय के दौरान सिंह ने 3 दशकों तक कभी कोई जमीन नहीं देखी दोस्तों, या दिन के उजाले को नहीं देखा। दोस्तों, वर्ष 2008 में पाकिस्तान के संघीय मानवाधिकारी मंत्री अंसार बर्नी ने सिंह को मानवीय आधार पर रिहा करने में मदद की। सिंह, जो उस समय 60 वर्ष के थे, का भारत लौटने पर नायक का स्वागत किया गया। जब वह वापस अपने गांव लौटे तो सड़क के किनारे ढोल और भोजन के साथ एक जुलूस निकाला गया। भारतीय सरजमी पर कदम रखने के बाद कश्मीर सिंह ने आखिरकार जासूसी करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने बहुमूल्य जानकारी दी है, जिससे भारतीय रक्षा में भी मदद मिली। नंबर 4, सरस्वती राजमणि। सरस्वती राजमणि ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ भारतीय खुफिया इकाई में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राजमणि सुभाष चंद्र बोस से अत्यधिक प्रभावित थे और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। जब वह सिर्फ 16 साल की थी, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें भारत की खुफिया इकाई में काम पर रखा गया था। वह देश में इस तरह के उच्च स्तरीय विभाग का हिस्सा बनने वाली पहली महिला है दोस्तों। अन्य महिला सहयोगियों के साथ राजमणि शीर्ष स्रोतों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक लड़के के रूप में तैयार हो गई। मणि के नाम पर राजमणि अपनी पहचान छिपाने के लिए एक युवा लड़के के रूप में कपड़े पहनती थी। राजमणि के जीवन का सबसे साहसी और सबसे बड़ा मिशन उनके सहयोगी को छुड़ाना था, जिससे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। एक नर्तकी के रूप में तैयार राजमणि उस जगह में घुसने में कामयाब रही जहां उसके सहयोगी को रखा गया था। उसने ब्रिटिश अधिकारियों को नशीला पदार्थ पिलाया और अपने सहयोगी को छुड़ाया। दोस्तों, भागते समय राजमणि के पैर में गोली तक लगी थी। हालांकि वह भागने में सफल रही। राजमणि कार्डियक अरेस्ट के कारण पीड़ित हुए और 13 जनवरी 2018 को उनका निधन हो गया। नंबर 5, अजित डोवल। अजित डोवल वह नायक है जो अभी भी राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ऐसे व्यक्ति है जो दुश्मनों की रीढ़ को ठंडक पहुंचा सकते हैं। इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाने जाने वाले अजित डोवाल ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और 7 साल तक पाकिस्तान में रहे। अजित डोवाल ने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1 साल बाद IPS प्रशिक्षण लिया।
इसके बाद उन्होंने पंजाब और मिजोरम जैसे हाई टेंशन वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया। डोवल का सबसे साहसी मिशन पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के रूप में उनका कार्यकाल था। लाहौर में पाकिस्तानी मुसलमान के रूप में रहने वाले डोवल ने पाकिस्तान की खुफिया और ISI की निगरानी की और भारत को महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। इसके बाद अजित डोवल को बाद में 6 साल के लिए पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जिसके बाद वह भारत लौट आए। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का सिंहासन संभाला, उन्होंने अजित डोवाल को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में लाने में कोई समय नहीं लिया। डोवाल ने उच्च स्तरीय कौशल और बेजोड़ बुद्धिमत्ता ने उन्हें दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र सहित और कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी पूरा मजा आप ले पाए। और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया मेरे दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।